तो चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। आइए आज स्टार्ट हो गई निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक योग ही नहीं रहा है। निर्देशांक ज्यामिति, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आइए भाई मेरे, अब इसको हम बड़ी सावधानी से सीखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है कि हम ना सीख पाए। इधर गिरा हुआ। चलो, जो आज नहीं आया है थोड़ा बहुत तो कल उसको दर्द होगा ही। देखो, सबसे पहले हम एक एक लाइन समझेंगे। ये जो लाइन देख रहा है, हम बारीकी से किधर से बनाओ, यहीं से बनाते। चलो, ये जो लाइन देख रहा है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? बोलो। क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? ये दुनिया जानती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल, एकदम बारीकी से सीखते जाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना? कहने का मेरा मतलब हुआ, अगर ऐसे लाइन रहे उसको क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। हम क्या लिखाए थे? ऐसा वाला लाइन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्टिकल लाइन। एकदम आराम से देखना, एकदम कंसेप्ट समझो, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हमेशा। अगर ऐसा लाइन है उसको क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज रेखा, मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना? अगर यह लाइन अगर ऐसे हो गया उसको क्या बोलेंगे हम? ऊर्ध्वाधर। बोलने में गड़बड़ाएगा थोड़ा सा। ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल लाइन। जैसे कि मान लिया स्टेने है जो लगा हुआ है, अभी कौन स्टेट में है? ये किस अवस्था में? अभी ऊर्ध्वाधर है। जैसे इसको गिरा देंगे क्या होगा? ठीक है ना? खरा जो भी चीज दिख रहा है क्या है, जैसे गिर जाएगा क्या होगा? तो मुझे आशा है कि दो कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आया होगा ना? अब देखो, यहां जो देख लो जरा सा, देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्स। इसको क्या बोलेंगे? एक्स डैश। इसको क्या बोलेंगे? वाई। इसको क्या बोलेंगे? वाई डैश। अब बोलो, यहां जो हम देखे क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा है ना, इस रेखा को क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज रेखा को क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे हम? ठीक है ना? अब देखना, जरा ध्यान सीखना, गौर से सीखना। इसको क्या बोलेंगे हम? वाई एक्स। कोई दिक्कत है ना? दिक्कत है? इसको बोलेंगे हम एक्स अक्ष। इसको क्या बोलेंगे हम? वाई एक्स। ठीक है ना? अब जरा ध्यान देना, हम बारीकी से एकदम हर पॉइंट को लिखते जा रहे हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ए बात नहीं, क्योंकि जब वहां पढ़ोगे तो यही सब पॉइंट आएगा। तो कहो सर ही कहा होगा? अब देखो, एकदम बारीकी से क के बाद ख के बाद ग कराते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, जहां पे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश काटे, जहां पे एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश काटे, क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु को क्या नाम देंगे? ओ। क्या देंगे? इसे ओ से प्रकट किया जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन। वाह वाह, गुड गुड। हाँ, कहीं का। ठीक है ना? हो गया? समझ गया इतना लाइन?
अगला स्टेप में फिर आते हैं, बार बार बनाएंगे ताकि तब मैथ मेरा छपक जाए। देखो x x डैश y, ये क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया मूल बिंदु। अब जरा ध्यान देना, ओ एक्स को कौन सा एक्स अक्ष बोलते हैं ना, एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष बोलते हैं ना, हाँ। लेकिन जरा ध्यान देना, हाई वाला के इधर जो होता है इसको क्या बोलेंगे हम, धनात्मक एक्स अक्ष, क्या बोलेंगे, धनात्मक। हाई वाला इधर वाला को क्या बोलेंगे हम, ऋणात्मक। ए भाइयों मेरे, समझ में नहीं हो तो हम पूरा बेसिक लेके चलो है, बताना मेरे को जरूरत नहीं था। 36 मारते मारते कर देंगे 35, एक डिक्रीज कर देंगे। अब देख भाई मेरे, ये तो हाई वाला हो गया, हाई वाला का क्या बोलेंगे हम बताओ, धनात्मक वाई एच, ठीक है ना। हाई वाला का क्या बोलेंगे, यहां तक समझ में कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकती है, ओ एक्स बराबर क्या, धनात्मक एक्स अक्ष, ओ एक्स डैश बराबर ऋणात्मक, यहाँ पे लिख सकते हो ओ वाई बराबर धनात्मक वाई अक्ष, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ऋणात्मक वाई अक्ष, लिख सकती हो ना। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो भाई, एकदम बारीकी से ध्यान से, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम समझते जाओ भाई मेरे। अब देखो हम एक क्या बनाते हैं, बक्सा, क्या बनाते हैं, बक्सा। हम इतना ही दूर की बात करते हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तल, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में समझ में आता होगा, हिंदी में बोला नहीं आएगा। तल मतलब प्लेन, क्या होगा। अब देखो ये प्लेन, मान लिया वो प्लेन है, इस प्लेन को देखो, ये वाला प्लेन हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, तल, क्या बोलेंगे। इसको हिंदी में नाम क्या लिखते हैं, कार्तीय तल, या दूसरा भी नाम है निर्देशांक तल। क्या नाम है, निर्देशांक तल, या एक और नाम है एक्स वाई तल। क्या नाम है, एक्स वाई तल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब अगला एक्स वाई तल को क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान देना, हाई वाला एक्स आई क्या हो गया, एक्स डैश क्या हो गया, वाई क्या हो गया, वाई डैश। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, इस तल को जिन भागों में डिवाइड किया है ना, जिन 4 भागों में डिवाइड नहीं किया, 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड, जिन 4 भाग में डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं हम, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, याद रखना कि एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश जिन 4 भागों में डिवाइड किया है उनको क्या बोलेंगे हम, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब इसी में सब बात बता देंगे। अब जरा ध्यान दो, इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश इसको बोलेंगे। इसको लिखने का तरीका है, इसे तो लोग लिख देता है 1 2, लोग लिखता कथी होता ही है 3, क्या हो गया 4। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे,
सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड लिख दिए, समझ जाना। इसको क्या बोलेंगे हम? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ। क्वाड्रेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी लिख दो या छोड़ दो इसमें। प्रथम चतुर्थांश क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, यहां तक समझ में आ रहा है ना? अब जरा ध्यान देना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर हम एगो ऐसा ही बनाते हैं, फिर एगो ऐसा ही बनाते हैं भैया। हम इसको जानते हैं क्या? जरा ध्यान दियो। इसको एक्स, इसको वाई, इसको बोल दो था, तू बता। हम इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ऑरिजिन। क्लियर? हमने बताया था ए आराम से, हाई के इधर वाला क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? तब प्लस। क्या हो गया? प्लस। एकरा ऊपर क्या होता है? क्या? धारा। तब प्रथम जो क्वाड्रेंट हुआ, प्रथम चतुर्थांश हुआ, वो में कैसा हो गया? प्लस प्लस हुआ ना। अब देखो ये दूसरा चतुर्थांश है, हाई के इधर माइनस, हाई के ऊपर तो क्या होगा? माइनस प्लस। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? हाई के इधर, हाई के इधर माइनस चतुर्थांश। समझ में आ रहा है? अरे एगो दवो को लेके यहाँ पे खड़ा करेंगे, समझ में मुड़ी झुला देगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आएगा। हाई के इधर, हाई के इधर। तो जरा ध्यान, एक बात दिया है हमसे, क्वेश्चन किया कि सर आप ये जरूर बता सकते थे कि ये जो आप इसमें प्लस प्लस लिखा, मान लिया ये भी प्लस हो गया, लेकिन आपने यह बताया कि इधर माइनस पहले काहे लिख दिए? प्लस भी तो पहले लिख सकते थे ना। इसमें आप माइनस लिखे तो चलो इसमें ठीक है, दोनों में लिखे माइनस माइनस से उलटा पुलटा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें पहले प्लस काहे लिखे? पहले माइनस भी तो लिख सकते थे, प्लस काहे नहीं लिखे? क्योंकि बात हम थोड़ा देर बाद बताने वाले, जस्ट बात, पहले इतना समझो, ठीक है ना। हम इतना इसमें समझा रहे थे कि देखो हाई से इधर तब प्लस, हाई से ऊपर तब प्लस, प्लस हो गया। कई बार सुना होगा प्लस प्लस। इधर हाई से इधर माइनस, हाई से इधर, हाई से इधर माइनस, हाई से इधर माइनस। अब जरा ध्यान, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस माइनस, चतुर्थ प्लस माइनस, और दूसरा तीसरा नहीं होता, इसी बोल दिया। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान देना, ए बाबू मेरे, यहाँ पे ध्यान दे, सुनो। ऐसा समझो कि किसी को समझा दे, ना सा आ जाए। यहाँ देखा होगा कहीं लिखता होगा 1, यहाँ लिखता होगा 2, यहाँ लिखता होगा 3, यहाँ लिखता होगा -1, यहाँ -2, यहाँ -3 का बड़का ले लेंगे तो क्या कोई दिक्कत? बोर्ड थोड़ी कम है, बोर्ड तो बड़का को ही है, क्या दिक्कत है? इतना वो कहूँ बोर्डो रहता है। हम ही छोटा छोटा लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ कुछ भी है ना, है ना। अब दिखाते हैं कि इधर हम क्या बोले थे? प्लस। तो इसको इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 बताए थे इधर प्लस, इधर बोलता थे -1 2 -3 -3, इधर बताए थे 1 2 3 4, इधर बताए थे -1 -2 -3 -4 -5, बताए थे ना। अब जरा ध्यान देना भाइयों मेरे, हम जो बताए थे इधर हम प्लस कहा लेते हैं, कहला लेते हैं, नहीं लेते। अब यहाँ पे देखो, मान लिया कि हाई वाला तल में कोई पॉइंट है, मान लिया ना कि हाई वाला तल में एक पॉइंट है। अब देखो ये जो है
देखो अब हम इसको क्या नाम देंगे यहाँ पे, एक्स निर्देशांक सुनी है, भुज सुनी हो, कोटि, वाई निर्देशांक नहीं सुनी है। जरा ध्यान देना, अगर बोलेगा इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है तो हम यहां से गिनेंगे ई पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है, एक्स निर्देशांक क्या होता है। तो सबसे पहले बताएंगे हम एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होता है। तो ये वाई अक्ष की लंबिक दूरी होता है, वाई अक्ष का क्या होता है, लंबिक दूरी होता है। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे देखो कितना है, 3 है ना निर्देशांक, और बोल दिया कि मानो कि वाई निर्देशांक क्या होता है, तो बोलना एक्स अक्ष से क्या होता है, लंबिक दूरी होता है। एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष से क्या होगा, लंबिक दूरी। तो यहाँ पे कितना है, 4। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह हुआ कि पहले जो भी लिखाएगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट दे दिया, मान लो इधर दे दिए पी कामा, ये जो भी लिखाएगा ना इसके रूप में जो लिखल रहता है बिंदु पी का निर्देशांक, तो पहले लिखाता है एक्स, तब लिखाता है, पहले लिखाता है एक्स के बाद वाई। क्या लिखाएगा, एक्स अक्ष के बाद क्या लिखाएगा, वाई अक्ष। तो बोलेगा एक्स निर्देशांक क्या होता है, कोई पूछ दिया तो बोलना भाई मेरे वाई अक्ष से जो लंबिक दूरी होता है वही क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक करता है। वाई निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष से जो लंबिक दूरी होता है क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक। जरा ध्यान देखना कि एक्स निर्देशांक को, निर्देशांक इसको एक्स नियामक भी बोलते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं हम, एक्स, इसको भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। जरा ध्यान देना, किसको बोलेंगे, इसको भुज बोलेंगे। और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं हम, बोलो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स, क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अब शीशा, अब शीशा, स्पेलिंग देखना सही है, शीशा में तो डबल सी नहीं हो, हटाओ अब शीशा। अब देखो वाई में क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। हमारा कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है कि तोरा इस समझने में दिक्कत हुआ होगा, अखनी दिक्कत दूर कर देंगे। देखो यहाँ पे मान लिए अब कोई बोलता रहे बाबू बिंदु क्यू का निर्देशांक लिखिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एकदम सीखे सीखे चलते हैं। हई वाला मिला दिए, हई पर हई वाला मिला दिए, हई पे बताओ बिंदु यहाँ पे पी दिए, बताओ पी का निर्देशांक क्या लिखाएगा, बोलो क्या लिखाएगा, 3 का मचाता का दिमाग से माइनस 4। अब बड़ी खुशी की बात है कि समझ में आ गया। इतना ही खुशी की बात हम एक और बात समझने वाले हैं जो कि 1 नंबर वाला एग्जाम में पूछ लेता है। बता मेरे दोस्तों कि 3 4 जो लिखल है किस चतुर्थांश में लिखल है, -3 4 कितना, द्वितीय। अगर कोई पूछ दिया भाई मेरे सोना मेरे लाल मिले बताओ 4 और 3 किस चतुर्थांश में लिखा हुआ है, कोई पूछता नहीं रे भाई -3 और माइनस किस चतुर्थांश में लिखा हुआ है, तीसरी में चलेंगे बोलवा। अब बताओ किस चतुर्थांश में लिखा हुआ है, चतुर्थ में लिखा हुआ। तो मुझे आशा है कि बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर कोई बिंदु मिला दिया कि भाई मेरे सोना मेरे दिलदार मेरे बता दो दूधू, यहाँ पे है, इसका नाम दे दिया क्यू, बता इसका निर्देशांक कितना है, हाँ निर्देशांक क्यू बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 2, हम यही पूछना चाह रहे थे। एक बात और थोड़ा ध्यान देना, बस हल्का फुल्का कंसेप्ट बचा हुआ है, कहीं जगह है तो इसको भी हम समेट ही लेते हैं। यही इतना लिखा हुआ है, कहाँ समेट लूं, इधर समेट लेते हैं। अब बात बता दो मेरे भैया, अगर ये लिखल है, यहाँ पे लिखल है 1 2 3, कहाँ गई थी, कुछ कहूँ जाए, आप कहने वाला कौन होते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 हो गया ना। अब जरा ध्यान देना, बोल दिया कि एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या होता है,
कोई पूछ दिया एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या होता है, तो याद रखना एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक जो होता है क्या होगा, एक्स अक्ष पर एक्स कमा 0, और वाई अक्ष पर बोल दिया कि एक्स निर्देशांक क्या होगा, तो 0 कमा वाई। ये क्या है, देखो एक्स अक्ष पर पूछ रहा है कि 2 निर्देशांक, तो यहाँ देखो इसका क्या है 2 कमा 0, बिंदु यहाँ पर पी दिए, बिंदु पी का निर्देशांक कितना है 2 कमा। अगर कोई पूछ दिया बाबू मेरे बताओ बिंदु यहाँ पे लिख दिया क्यू, इसका निर्देशांक कितना है, क्या बोलोगी, ये तो वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर एक्स क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या होगा 3। कहने का मतलब यही था, पूछ दिया एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर निर्देशांक पूछा जा रहा है वाई का, तो याद रखना कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक कितना होगा 0। मतलब एक्स अक्ष पर बोल रहा है वाई निर्देशांक कितना, रे पगला तो एक्स लिखा भी करेगा, वाई 0 हो जाएगा। अब यही वाला पूछेगा वाई अक्ष पर निर्देशांक कितना होगा, वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक, तो एक्स क्या होगा वाई पर 0 होगा ना, वाई तो वाई लिखा भी करेगा, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अगर कोई बोल दिया कि 0 का मान लिया कि हम इसी में तंका समझा देते हैं, इसी में थोड़ा सा समझा देते हैं जगह की अभाव, कोई बोल दिया कि जाइए अब इस वाला पर लिख के हमको बताइए कहाँ लिखाएगा 0,4, कहाँ लिखोगे, इसे ग्राफ दे दिया तो कहाँ लिखाएगा बताओ, 0,4 कहाँ लिखाएगा, वाई पर लिखाएगा, कहाँ लिखाएगा पहले क्या 0 तब लिखाएगा 4, जहाँ 4 होगा था, समझ में आ रहा है ना, मेरा दिल के अंदर की बात समझ रही हो ना, कहना में ही चाह रहे हैं। मान लिया कि अगर 3 का मान लिखना है 0, अब बताइए कहाँ लिखाएगा एक्स पर, कहला कि एक्स अक्ष वाला दिले है, क्या दिले है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ तक की क्लास आज बहुत अच्छा से समझ में आया है या नहीं, आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे एक ज्यादा नहीं समझ में, ज्यादा नहीं बनेगा, एक बनेगा क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम देगा। कल से बात करने वाले हैं दूरी सूत्र, हाँ कल से तुम्हारा क्लास होगा, आज भर की क्लास इतना है। इसको जैसे जैसे लिखा हुआ है हई वाला एक आध को छोड़ के ये वाला छोड़ देना, अभी समझिए ना बात, ये सब छोड़ देना, जीरोक्स मार देना, एओ मार देना, समझ गई ना। चलिए तो चलिए इसको छपैया कीजिए, जीरोक्स उतारिए।